उत्तराखंड के चमोली जिले के कुलसारी क्षेत्र में बादल फटने से तबाही मच गई। इस आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और डीएम, एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने कुलसारी स्थित राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स से भी भेजा गया है। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएं, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जो जरूरी वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ हैं। जो भी प्रभावित हुए हैं हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुंच गए थे। जैसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो जरूरत चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएं और लोगों की सहायता कर पाएं। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन की शुरुआत आज हुई है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दिल्ली में पहली बार ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में। मैं चाहूंगी कि पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे माननीय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करी बल्कि विधायकी में, उसकी गरिमा में, लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी उपस्थिति हम सबको वो मनोबल देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरेन रिजिजू जी का, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे प्रिय माननीय उपराज्यपाल जी विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन और विजन देने वाले हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरीगण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हां, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहां तक पहुंचा। और ये कोई आम घटना नहीं थी, निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूं
तो शायद विठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तो अनेक भारतीय उस आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी में जलभराव और प्रमुख बुनियादी ढांचे की खामियों की समीक्षा के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। उन्होंने आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय से रिंग रोड का दौरा शुरू किया और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ लेकर जमीनी हालत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को बस में बैठाकर वास्तविक स्थिति दिखाई जा रही है। शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन, सारे अधिकारियों को बस में बिठाकर उनको हकीकत दिखा रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हकीकत है। कहीं पर बोर्ड टूटा हुआ है तो कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर टाइल टूटी हुई है। ये जैसे टाइल टूटी हुई देख रहे हो विवेकानंद जी, दाएं बाएं ठीक करवाओ भाई, है ना। अच्छा खासा आपका रोड है, इसको थोड़ा सा मरम्मत कराओगे, इसमें जान आ जाएगी। तो छोटी छोटी समस्या, बड़ी बड़ी समस्या जो भी दिखाई दे रही है, सांसद अधिकारियों को बता रहे हैं। आप पीछे आप देख रहे हैं 20-25 अधिकारी बैठे हुए हैं, उसको नोट कर रहे हैं हाथ के हाथ में। तो पूरा रिंग रोड जो कि दिल्ली की लाइफ लाइन है, आज हम उसके ऊपर में चल रहे हैं। 2.5-3 घंटे का रूट बनाया है। तो सारी समस्या उनको बता रहे हैं और जल्दी से जल्दी कैसे काम हो उसको ठीक करें, उसकी चिंता है। जिस तरह से देखिए जिनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, बहुत सारी है, अभी कोई मैं एक नहीं बता सकता। जैसे हॉर्टिकल्चर का काम है, जैसे हमारे सेंटर ब्रश कहीं से टूटा हुआ है या वो पेंट होना है या कहीं पे मार्किंग नहीं है। ये देखो फुट ओवर ब्रिज देखो आप, ये आपके साइन बोर्ड ना, ये सारे जंग खाए हुए हैं, इस पे पेंट कराओ यार सब पे। ऊपर देख रहे हो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर ही पेड़ उगने शुरू हो गए। दूसरी साइड में देखें सर, ये आप देख रहे हो पेड़ उग रहे हैं ऊपर ही, इसलिए खराब ही होगा ना। दूसरी साइड में सर देखेंगे सड़क के, ये पूरा जंग खा रहा है। ये देखो आपका फुट ओवर ब्रिज पूरा जंग खा रहा है। सीएनडी प्लांट में दूसरी साइड में सर सड़क, वहाँ देखो कितना गंदा है। आपका एरिया ये? नहीं सर, मेट्रो भी चल रहा है सर। अरे तो गंद तो उठवा दो ना। एरिया तो अपना है, कचरा पूरा है, कूड़ा कचरा ये तो आप उठवाओगे। को साथ साथ में डायरेक्शंस दे रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी काम है वो बता रहे हैं। दिल्ली में हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, वहाँ पर क्या बात आती है और हमारे सामने हकीकत क्या है, तो वो दोनों में मैच होना चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं। पिछली सरकार जो ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।